क्या? तुमने क्या कहा मुझे अभी? ये अचानक इतना बदला हुआ सा क्यों लग रहा है? पहले तो मेरी ओर देखने से कोई आदमी इतना बड़ा निकम्मा कैसे हो सकता है? छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है। मॉम डैड के मरने से पहले मैंने उनसे वादा किया था, चाहे जो भी हो लेकिन कुमार परिवार का वारिस जरूर होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। उधर देखो, उनमें से कोई पसंद है? बस तुम कुमार परिवार की नस्ल आगे बढ़ा दो, फिर मैं उठाऊंगी। क्या? अरे ये तो जैकपॉट है। मामूली सा नौकर खुद को मालिक समझने लगा है। मुझसे माफी मांगो। दादाजी, क्या ये कुर्सी का पाया सच में कोई स्पिरिचुअल ताकत रखता है? मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा, और अगर तुम्हारी बात सही है तो अब तक उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। सच है, बिल्कुल सच है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो विधि पर तो करो। ये बात बिल्कुल सच है। वो कुर्सी बहुत भारी हो गई थी, मैंने पूरी ताकत लगाई फिर भी नहीं उठी। उल्टा कुर्सी ने एक जबरदस्त झटका छोड़ा, बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी जैसा, और मुझे फेंक दिया। ये सुनकर मुझे याद आता है दिव्य पहाड़ी का गुप्त धर्म ग्रंथ, जो कि तुम्हारे परदादा सालों पहले लाए थे। हाँ, आप कह रहे हो कपूर परिवार का सबसे बड़ा खजाना? बिल्कुल, उसमें कुछ अमर लोक की तकनीकें लिखी हुई हैं, और उन तकनीकों में से एक है गुप्त शक्ति दमन कला, और उसका असर जो है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा तुम बता रहे हो। अमर लोक की तकनीकें? माधव के पास तो मार्शल वे का टैलेंट ही नहीं है, फिर वो ये सब कैसे जानता होगा? दादाजी, क्या वाकई माधव अपनी असली ताकत को छुपा रहा है? देखो, धर्म ग्रंथ के मुताबिक ये तकनीक जो है सिर्फ शक्ति आधार चरण का एक्सपर्ट सिर्फ वही कर सकता है, और तुम्हारे परदादा के हिसाब से उस चरण तक पहुंचने में कम से कम 200 साल लगते हैं, और कुमार परिवार का वो लड़का अभी मुश्किल से 30 साल का ही है। उसका इतनी बड़ी ताकत छुपाना मुझे तो मुमकिन नहीं लगता है। फिर ये कुर्सी के पाए को हम क्या समझे? माधव कैसे इस तरह की शक्ति का असर पैदा कर सकता है? कल रात अभिराज के साथ जो हुआ, क्या तुम दोनों ने वो सुना? बिल्कुल सुना है। आज की सबसे बड़ी खबर है, कश्यप परिवार का अभिराज, उस लड़के का घमंड आसमान छूता था। आखिरकार उसे बड़ा नुकसान हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ उसके साथ। दादाजी, आपने अचानक इस बात को क्यों छेड़ा? आपको कोई शक है क्या? कल अभिराज मुझसे मिलने आया था, और कुमार परिवार की बहू से उसकी तकरार हो गई। वो बिल्कुल नहीं रुकी और तीखी बातें करने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। नतीजा हुआ, अभिराज पर कल रात जाते वक्त उड़ती हुई तलवार से हमला हुआ। हाँ, समझ गया। वो रीता ही शक्ति आधार चरण में एक्सपर्ट है। माधव ने जो टेक्निक्स दिखाई जरूर उसने सिखाई होगी। अरे बोलने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। दिमाग में बस क्या भूसा भरा है? जय, बकवास बंद करो, दादाजी की बात सुनो। वैसे लेकिन जो बात तुमने कही है पूरी तरह से वो गलत भी नहीं है। एक ही दिन के अंदर 2 अजीबोगरीब घटनाएं कुमार परिवार से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दादाजी, तो आपका कहना है कि कुमार परिवार को कोई बड़ा एक्सपर्ट गाइड कर रहा है, लेकिन उनकी औकात के हिसाब से ऐसे शक्तिशाली लोगों से उनका मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। कहीं ये जो शख्स है खुद कुमार परिवार का ही तो नहीं है? कुमार परिवार का? अब तो बस माधव ही कुमार खून का वारिस बचा है ना? मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। माधव, मुझे पता है तुमने नहीं किया। मैं तो बस यहाँ पर खबर देने आई थी। अरे फिर तो ये अच्छी खबर है। गीता, क्या ये सच है? कौन है वो जो अभिराज पर जानलेवा हमला कर सकता है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, और हमला करने वाला कोई इंसान नहीं था, वो एक तलवार थी। क्या तलवार? और वो 1 हाथ जितनी छोटी लकड़ी की तलवार थी। कहते हैं वो छोटी लकड़ी की तलवार बिना किसी कंट्रोल के खुद ही चल रही थी। वो सुनहरी रोशनी से चमकती हुई हवा में उड़ते हुए अभिराज का पीछा कर रही थी। कश्यप परिवार के 5 एक्सपर्ट्स ने मिलकर हमला किया, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। वो छोटी तलवार बस शश करते हुए सबको पल भर में गिरा गई, और आखिरी वार ने अभिराज की आधी जान ले ली। कमाल का सीन था। माधव, कल तुम... हाँ, अरे हाँ, याद आया, मेरा पेट भर गया, थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। छाया आंटी, आप आराम से खाइए। हाँ? अरे
माधव सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। असली पहचान भी सामने आ सकती है। अभी मेरी साधना बहुत कमजोर है। अभी मुझे नजर में नहीं आना चाहिए। पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी, कम से कम शक्ति आधार चरण तक। चाहे श्रेष्ठ रहस्य आकाश विधि अपनी तेज रफ्तार साधना के लिए मशहूर हो, लेकिन ऊर्जा शुद्धिकरण के चौथे चरण के बाद मेरी गति धीमी हो गई है। लगता है अब मुझे ऊर्जा शुद्धिकरण की गोली की मदद लेनी पड़ेगी। बस उम्मीद है कि मिस कपूर जल्द से जल्द वो जड़ी बूटियां भेज दें। कौन है? मैं हूँ। ये तो मेरी बीवी है, अभी तक हारी नहीं। अरे ये रोज रोज करेगी तो कौन सा मर्द झेल पाएगा। ये मेरी साधना बर्बाद करके ही मानेगी। सुनो, इतनी रात को अभी तक जाग रही हो? मेरे साथ नीचे चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? बैठो। अरे छोड़ो, इतने सालों से शादीशुदा हैं हम। सीधा सीधा बोल दो ना। ऐसे सस्पेंस बनाओगी तो मुझे टेंशन हो जाएगी। तुम जानते हो कुछ टाइम में फिर से होने वाला है 5 साल में एक बार होने वाला नोबल फैमिली ग्रैंड टूर्नामेंट। हाँ माधव, 5 साल हमारी शादी को भी हुए। देखने में हम भी पुराने पति पत्नी ही लगते हैं, पर सच हम दोनों जानते हैं। देखा जाए तो हम दोनों बस नाम के पति पत्नी हैं। पर आज मैं तुमसे सीधी बात करूंगी। बोलो। तुम नोबल फैमिली ग्रैंड टूर्नामेंट में हिस्सा लो। और फिर? तुम हैरान नहीं हुए? वाह, तुम चाहती हो मैं नोबल फैमिली के ग्रैंड टूर्नामेंट में जाऊं, ये जानते हुए भी कि मैं एकदम निकम्मा हूँ। हो तो वैसे छोड़ो ना, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मैं अपनी मार्शल वे की साधना तुम्हें देना चाहती हूँ। हाँ, तुम अपनी साधना मुझे देना चाहती हो? हाँ, मध्यम रूपांतरण बल कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त नौजवान नस्ल में नोबल फैमिलीज के बीच ये टॉप 5 में आती है। तो बस तुम इस महीने अपने फिस्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो कुमार फैमिली 4 महान नोबल फैमिलीज में मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं चली जाएगी। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम जाकर लड़ो। सही कहा ना? कुमार फैमिली की आखिरी नस्ल तुम हो, सिर्फ तुम लड़ोगे तो ही सब मानेंगे। आखिर में अगर तुम टॉप 10 में नहीं आए तो भी वापसी का मौका रहेगा। लेकिन मैं जो कि बाहर की हूँ, अगर लड़ने के लिए उतर गई तो चाहे नतीजा जो भी हो, 1 साल के अंदर ही कुमार फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। समझे तुम? समझ गया। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। इतनी जल्दी मत। क्या कहा तुमने? तुम मान गए? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? तुम इतनी आसानी से मान गए? सच में? ये बात कुमार फैमिली के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जब तुम बाहर की होकर इतना आगे बढ़ सकती हो और मैं जो कि घर का मुखिया हूँ, अगर मैं ही पीछे हट जाऊं तो कैसा मर्द हुआ मैं? वैसे मेरी एक छोटी सी सलाह है, क्यों ना मैं पहले प्रैक्टिस कर लूं और ग्रैंड टूर्नामेंट के दिन तुम अपनी साधना मुझे दे देना। ये सही है ना? हाँ, ठीक रहेगा। परफेक्ट। लगता है हम एक ही सोच पर हैं। नहीं, पूरी तरह नहीं है। पूरी तरह नहीं? मतलब क्या? मैं साधना ट्रांसफर करने से 1 महीना पहले इसलिए रुकना चाहती हूँ क्योंकि इस दौरान मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ? जैसे ही मैं अपनी साधना ट्रांसफर करूंगी, मुझे अपनी मूल शक्ति संभालनी होगी। 3 साल तक हम पास भी नहीं आ सकते। बच्चे की हिफाजत के लिए मुझे बस आराम करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं?
क्योंकि मुझे बड़ी साधना का मौका पकड़ना है ताकि मैं एक ही बार में आधार शक्ति चरण तक पहुंच जाऊं। माधव, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मुझे चुना। अरे देखो, वो बात ऐसी है कि देखो मेरी सोच ये है, सुनो, मुझे इस महीने ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और वो जो चीज है ना, वो आदमी की ताकत निकाल देती है। अगर ज्यादा बार हो गया तो मेरा जिस्म साथ नहीं देगा, और ना ही मैं प्रैक्टिस कर पाया और ना ही वो काम सही हुआ, तो दोनों तरफ हार जाऊंगा ना। मैं वादा करता हूँ जैसे ही टेक्निक को मास्टर कर लूंगा ग्रैंड टूर्नामेंट से पहले, मैं इसके लिए अलग से 3 दिन रखूंगा। ठीक है, अब तो खुश हो ना? माधव, पागल हो गए हो क्या? ये खुश हो का क्या मतलब है? मैं तुम पे टूट पड़ी थी क्या? छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी। तो फिर पक्का रहा। कैसा था गीता? मेरी टेक्निक ठीक थी ना? ये तो कमाल थी माधव। मैंने सिर्फ एक बार दिखाया और तुमने इतना परफेक्ट कर दिया। तुमने पहले से प्रैक्टिस की थी ना? हाँ, ये इसे तुम अच्छा कहती हो, और मैं तो जानबूझकर बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? कपूर फैमिली की मिस विधि कपूर, कहती है दवाइयाँ देने आई है। हाँ, विधि कपूर? कब से तुम कपूर परिवार की बड़ी बेटी के साथ घूमने लगे जो वो यहाँ आई तुम्हारे लिए जड़ी बूटियाँ देने? और कौन सी जड़ी बूटियाँ? हाँ, कपूर परिवार की बड़ी बेटी यहाँ सिर्फ मुझे जड़ी बूटी देने क्यों आएगी? भला मुझे क्या पता, इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये। माधव, लगता है बात कुर्सी से जुड़ी है। शायद उसने उसका रिश्ता उस तलवार से जोड़ लिया है, इसलिए विधि मुझे खुद परखने आई है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि मैं दिव्य पहाड़ियों का अमर इंसान हूँ। बेहतर यही होगा कि इन्हें अंधेरे में रहने दूं। माधव, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। सुरेश, मिस कपूर से कह देना कि मैं बीमार हूँ और बेड से उठ नहीं सकता हूँ। बस जड़ी बूटियाँ ले लो और मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कर देना। जी हुजूर। क्या तुम बस उसे यूं ही भेज रहे हो? वो विधि कपूर है, कपूर परिवार की बड़ी बेटी, और मेरी बहन भी उसे इज्जत से देखती है। मुझे अच्छी तरह से पता है वो कौन है। तो इतनी लापरवाही क्यों? वो 1 महीने बाद मेरे मुकाबले की दुश्मन है। दुश्मन? चिंता मत करो गीता, वक्त आने पर मैं वही दाव इस्तेमाल करूंगा जो तुमने मुझे सिखाया है। अरे बाप रे माधव, लगता है मैंने तुम्हारी ज्यादा तारीफ कर दी थी। चलो प्रैक्टिस करें। आखिरकार मैं शिखर तक पहुंच गया। अब अगला कदम, अपनी पत्नी के साथ युग्म साधना करूंगा और पूरा करूंगा शक्ति आधार चरण। माधव, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। तुम आ गई, अंदर आओ। तुम्हें याद है ना कि 3 दिन बाद क्या होने वाला है? हाँ याद है, 3 दिन बाद ग्रैंड टूर्नामेंट है। ये वक्त है कुमार परिवार की इज्जत वापस लाने का। शाबाश, चलो अब बेड पर आओ। जैसा तुम कहो। ये क्या कर रहे हो? अरे अभी तुमने ही बेड पर चढ़ने को कहा था। मैंने बेड पर चढ़ने को कहा था, कपड़े उतारने को नहीं। कपड़े ना उतारूं तो बेड पर क्या करूं? बेड पर इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें साधना की तकनीक सिखा सकूं। मुझे सिखाओगी? साधना सिखाओगी? क्यों, तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा था कि खैर छोड़ो, जाने दो। माधव, इसके लिए तुम खुद राजी हुए थे, तो अब तुम चाहो या फिर ना चाहो, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे? अरे मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन जान, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ऐसी साधना की विधि है जो पावर ट्रांसफर करेगी और ज्यादा असर के साथ, क्या तुम आजमाना चाहोगी? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास एक और टेक्निक है जो ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल। तो ठीक है, जरा बताना कौन सी है वो विधि? I don't care, whatever you want I'm gonna do. I'll do more and more like a robot human.
1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1। गीता दीदी चीना, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मम्मा कह रही थी आज हम कुमार परिवार का नाम रोशन करेंगे, इसलिए मुझे बेस्ट लगना था। तुम वाकई बहुत मेहनती हो। आज ग्रैंड टूर्नामेंट है और अभी भी तुम आराम नहीं कर रहे हो। इस ग्रैंड टूर्नामेंट में मेरी बहन खुद नहीं लड़ पाएगी और अभिराज कश्यप फिर से ठीक हो चुका है, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं अपनी बहन को निराश नहीं करूंगी। अब रीटा की बात चली तो याद आया, वो 3 दिन पहले माधव को एनर्जी ट्रांसफर के लिए ले गई थी, अभी तक बाहर नहीं लाई। कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, मेरी बहन हर काम सोच समझ कर करती है। उसे पता है वो क्या कर रही है। शायद ये साधना विधि बहुत मुश्किल होगी। हाँ, बस सब कुछ ठीक ही रहे, वरना ये क्या है? ये तो मेरे जीजा जी का कमरा है। देखो फिनिक्स, एक फिनिक्स। हाँ, कितना खूबसूरत फिनिक्स है, सुंदर है। माधव, ये सब क्या हो रहा है? जान, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था, युग्म साधना विधि। युग्म साधना विधि? ये कैसे किया तुमने? जान, तुम्हारे कपड़े अमृत शक्ति के बल पर दूर से चीजें मंगाई जा सकती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अमृत शक्ति? अब तुम्हारे पास अमृत शक्ति भी है माधव? सिर्फ मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास भी है जान। मेरे कपड़े वहां पड़े हैं, जरा क्या तुम मेरे लिए वो ला दोगी? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? प्लीज माधव बताओ ना, ये बिल्कुल सच है ना? बिल्कुल, आज से सिर्फ कुमार परिवार के पास तुम ही नहीं, मैं भी हूँ। मिस्टर कपूर, देखिए जरा। अरे अब तो दोपहर भी हो चुकी है, फिर भी कुमार परिवार अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है वो लोग आने वाले ही नहीं हैं। विधि, क्या वो लड़का वक्त पे नहीं आएगा? निहाल भाई, आप क्या कहते हैं? ये भी ठीक ही है। कुमार परिवार आज वैसे भी 4 नोबल परिवारों से बाहर हो जाएगा। अगर वो आते ही नहीं तो हमारा काम और आसान हो जाता। सीधा ग्रैंड टूर्नामेंट के द्वारा आज ही हम नई 4 नोबल फैमिलीज चुन लेंगे। लगता है सभी लोग यही चाहते हैं। मिस्टर कपूर, क्यों ना आप टूर्नामेंट शुरू कर दें? सब लोग, अब दोपहर हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ, ये नोबल फैमिली ग्रैंड टूर्नामेंट अब शुरू होता है। रुको। मैं हूँ माधव कुमार, कुमार परिवार का मुखिया। मैं अपने परिवार के साथ आदर और सम्मान देने आया हूँ। ये कुमार फैमिली का लड़का बिल्कुल अलग अलग सा क्यों लग रहा है? इसके अंदर साधना की ताकत तो है, लेकिन नहीं, इसके पास साधना बिल्कुल नहीं है। अब समझ गया, तो आखिर में ये फैसला नहीं कर पाया। कितनी अफसोस की बात है। वो लड़का आखिर आ ही गया। प्रणाम मास्टर कुमार और सभी महोदय, कृपया अपनी जगह ग्रहण करें। ओए लड़के, मुझे लगा था तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। छोटे भाई, अभी तुमने मुझे क्या कहा?
बड़े भैया। अच्छा जान, सिंह परिवार के मुखिया निहाल सिंह के बारे में कुछ जानती हो? मुझे तो याद भी नहीं वो कौन है। 10 साल पहले निहाल बहुत बीमार पड़ गए थे और तब से लेकर सिंह परिवार बहुत शांत हो गया और कम ही दिखाई देता है। क्यों? अचानक से क्यों पूछा? कुछ नहीं, बस क्यूरियस था। बहुत दिलचस्प है। लगता है आज का दिन इतना भी बेकार नहीं होगा। अब जब सभी नोबल परिवार यहाँ पहुंच चुके हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ, ग्रैंड टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू होता है। कुमार परिवार वर्सेस कश्यप परिवार। बढ़िया। ये गया कुमार परिवार। बहुत बदनसीब है, पहले ही राउंड में अभिराज कश्यप मिल गया। मैं अभिराज कश्यप परिवार से तैयार हूं। मिस्टर कुमार, आज कुमार परिवार आखिर किसे भेजने वाला है? अपनी बेवकूफ बीवी को या फिर अपनी प्यारी साली को? क्यों ना दोनों को ही तुम मेरे सामने भेज दो। कम से कम फिर मुझे 2-2 से लड़ने में मजा तो आएगा। ये अभिराज तो हद से ज्यादा ही घटिया है। वो हमें भड़का रहा है, लेकिन हमें जाल में नहीं फंसना है। अभी पहला राउंड है। सुरक्षा के लिए हमें अपनी ताकत अगले राउंड के लिए बचानी होगी। हम पहला मुकाबला नहीं हार सकते। जान, अब से तुम मुझे आगे बढ़ने दो। लेकिन तुम्हें लड़ाई का तजुर्बा नहीं है, मुझे संभालने दो। वो सही कह रही है, तुम्हारे पास उतनी शक्ति नहीं है तो। अरे यार चिंता मत करो, मैं देख सकता हूँ अभिराज अभी भी चोटों से उभर रहा है। वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। कम से कम मैं उसे तो टक्कर दे ही सकता हूँ। ये क्या हुआ है? क्या उस लड़की ने अपनी ताकत उसे दे दी है? लेकिन मुझे इसके अंदर जरा सी भी साधना क्यों महसूस नहीं हो रही? लगता है रीटा ने वाकई में अपनी साधना तुम्हें दे दी, लेकिन तुम फिर भी एक लूजर ही हो। तुम जैसे निकम्मे के लिए उसने अपनी लाजवाब किस्मत बर्बाद कर दी। वो सच में एक बेवकूफ है। ओए लड़के, तुम सच में कभी सुधरोगे नहीं। मरना चाहते हो क्या? महाशय लोग, फैसला सिर्फ और सिर्फ मुकाबले से होगा। ये टूर्नामेंट कला का इम्तिहान है। जीत दिखे रुको, अगर हार नजर आए तो तुरंत मान लेना। किसी की जान नहीं लेनी। जो नियम तोड़ेगा इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। वो समझ गए दोनों? समझ गया। समझ गया। चलो माधव, जीत कर आओ। जीत के आओ भैया। मुकाबला अब शुरू होता है। रीटा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। चुपचाप मेरी बन जाओ, फिर मैं शायद इस निकम्मे को जिंदा छोड़ दूं। ये भैया जीत गए। भैया कमाल है। मेरा बेटा भाई। कह रहे थे मुकाबला बराबरी का होगा। माधव तो ताकतवर निकले। लगता है अभिराज अभी तक ठीक नहीं हुआ था। क्या? यह कैसे हो सकता है? अभिराज तो अमृत शक्ति का महायोद्धा था, फिर माधव ने उसे आखिर ढेर कैसे कर दिया? क्या रफ्तार थी, मैं भी ठीक से देख नहीं पाया। यह नामुमकिन है। कहीं मेरी सोच सही तो नहीं? कुमार परिवार के 200 साल पहले वाले पूर्वज कहीं वापस तो नहीं आ गए? बड़े भैया कमाल कर दिया, कमाल। विधि, देखा तुमने? मैंने तो सही से देख तक नहीं पाया और अभिलाष पल भर में उड़ गया। नहीं, वो ताकत सच में बहुत ज्यादा थी। दीदी, माधव जीत गया। सिर्फ एक गुस्से में उसने अभिराज को गिरा दिया। बहुत बड़ी बात है। कुमार परिवार बच गया। तो जान,
अब दिल हल्का हुआ? माधव, तुम मरोगे। रुको, हटो। मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। यशवंत, आपका बेटा सिर्फ बेहोश हुआ है। माधव ने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर भी आप बदले की चीख लगाकर मैदान पर चढ़ाए हो। क्या आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है? माधव का वो वार साफ साफ एक चाल थी। हाँ बिल्कुल, इसने छुप कर वार किया है, वरना मध्यम रूपांतरण बल वाला कोई मेरे बेटे को हरा नहीं सकता, जो खुद अमृत शक्ति के परम चरण पर है। यशवंत, यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि गलती आपके बेटे की थी, जिसने दुश्मनों को हल्का समझा। तो इसे छल कैसे कह सकते हैं? मिस्टर कपूर, आपकी इंसाफ पसंद सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा ईमानदारी से ही लड़ा हूँ। बदनामी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कश्यप परिवार मानता है कि मैं छल से जीता हूँ और मुझे चुनौती देना चाहते हैं, तो फिर मैं इन्हें मौका देता हूँ। बड़ी हिम्मत है लड़के। मिस्टर कपूर, सुना आपने? ये खुद अपनी मौत बुला रहा है। मुझे मत रोकिए। मेरे रास्ते में कोई आया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माधव, भले ही तुम अमृत शक्ति तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई का तजुर्बा अभी भी उसके सामने सच में कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो जान, मैं संभाल लूंगा। तुम जल्दबाजी कर रहे हो। तुम कैसे संभालोगे, बोलो? माधव, क्या तुम वाकई यशवंत से लड़ना चाहते हो? हाँ। तो ठीक है, मुकाबला शुरू करो। मरने को तैयार हो जाओ। हाँ, हाँ। ओए लड़के, तुम्हारा बाप भी बेहोश हो गया है। अब फिर से ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने उन्हें छल से मारा है? ये क्या? तुम मध्यम रूपांतरण बाल पर हो ही नहीं। तुम आखिर किस शक्ति के चरण पर हो? मेरे जीजा जी अमृत शक्ति के प्रथम चरण पर हैं। माधव अमृत शक्ति पर कैसे हो सकता है? कल तक तो ये बिल्कुल निकम्मा था। हाँ बिल्कुल। माधव, क्या तुम वाकई अमृत शक्ति के प्रथम चरण पर हो? कैसे कहूँ, लगभग हाँ। ये तो मुझे और भी हैरान कर रहा है। अगर रीटा ने भी रहस्यमय शक्ति विधि से तुम्हें शक्ति दी है, तो भी मध्यम रूपांतरण बल के अगले चरण में पहुंचते। फिर तुम्हारे पास अमृत शक्ति की ताकत कैसे? सच कहूँ मिस्टर कपूर, हम दोनों ने कुमार परिवार की पुरखों से चली आ रही युग्म साधना विधि का इस्तेमाल किया। इसीलिए सिर्फ माधव ही नहीं, बल्कि मैं भी अमृत शक्ति तक पहुंच गई हूँ। कौन सी विधि इतनी शक्तिशाली है? कमाल है, कुमार परिवार अब ऊपर उठने वाला है। कुमार परिवार के पास ऐसी जबरदस्त विधि थी। ये कुमार परिवार का गुप्त राज है। पहले मुझे खुद नहीं पता था। मुझे भी। बस करो अब, मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया है। साधक बंधु, अब और सब्र नहीं हुआ। साधक बंधु, माधव निहाल सिंह को ऐसे क्यों बुला रहा है? हाँ। हाँ। कपूर, अब वजह समझ आई? अमर साधक? तुम एक अमर साधक हो? अमर साधक? तुम एक अमर साधक हो? क्या अमर साधक? रुको निहाल सिंह, तुम मुझसे काफी छोटे हो। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होता देखा है। फिर तुम अमर साधक कैसे हो सकते हो? इन पर आत्मा हावी है। आत्मा हावी? असली निहाल सिंह तो शायद 10 साल पहले ही मर चुका है। ये जरूर कोई दुष्ट साधक है। तुम तो बहुत धार्मिक लगते हो मेरे दोस्त, लेकिन क्या तुम खुद भी किसी के वश में नहीं हो? तुम भी? मतलब ये झूठ है, मैं किसी के कब्जे में नहीं हूँ। तो फिर तुम अचानक इतना बदल कैसे गए?
तुम भी तो वो दुष्ट साधक हो जिसने माधव को मारा और उसका शरीर चुरा लिया। मेरी जान, मैं बेकसूर हूँ। मैं कोई दुष्ट साधक नहीं हूँ। मुझे दिव्य बोध हुआ है। क्या दिव्य बोध? अचानक मुझे पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त हुआ और दिव्य बोध जागृत हो गया। मेरा स्वभाव बदला हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ। मैं माधव ही हूँ। सच में? बिल्कुल। आत्महावी होने का मतलब होता है अपना शरीर छोड़कर किसी और के शरीर पर कब्जा कर लेना। मैंने ऐसा नहीं किया। बस बहुत हो गया। चाहे तुम दिव्य बोध प्राप्त कर गए हो या फिर कोई आत्मा हो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति मेरे आत्मा विनाश ध्वज का आहार बनेगा। दादाजी, अब हम क्या करें? क्या हम सच में यही मर जाएंगे? नहीं, दिव्य पहाड़ों के साधकों के लिए सख्त कानून है। आम लोगों को नुकसान पहुंचाना मना है। अपने जैसे साधक साथियों को तो बिल्कुल नहीं, वरना उनको दिव्य पहाड़ी बेहद बुरी सजा देती है। कपूर, लगता है तुमने अपना समय व्यर्थ किया है। अगर मेरे पास किसी का साथ नहीं होता तो भला मैं सिंह परिवार में बिना पकड़े गए 10 साल से ज्यादा छुपकर कैसे रह पाता? अमर साधक, मेरे पापा को बचाइए और मेरे भाई अभिराज को भी। तुम्हारे परिवार ने इस शैतानी साधक के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की। तुम लोग बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई पुण्य का काम करता हूँ? तो अभिराज को ठीक करने वाले तुम ही थे, इसलिए वो इतनी जल्दी खड़ा हो गया था। अगर तुम्हें बाहर निकालना ही नहीं होता तो क्या मैं कभी अपनी पहचान जाहिर करता, और वो भी सिर्फ उसे ठीक करने के लिए। लेकिन किस्मत अच्छी थी जो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं गई। तुम्हारी मूल चेतना मिलते ही मैं स्वर्णिम चरण पर आ जाऊंगा और उसके बाद सब कुछ पलट जाएगा। फिर मैं दिव्य पड़ाव जाकर अपना बदला पूरा करूंगा। माधव, तुमने कहा था कि तुमने दिव्य बोध पा लिया है, तो क्या तुम अब एक अमर साधक हो? हाँ, माधव नहीं, मिस्टर कुमार, आपकी ताकत किस शक्ति के चरण पर है? बड़े भैया, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। मेरी शक्ति का चरण? वैसे मैं एक बात बता देता हूँ, इसकी साधना अमृत शक्ति के प्रथम चरण पर है और मेरी आखिरी चरण पर। मैंने सही कहा ना साधक बंधु? बिल्कुल। दोनों अमृत शक्ति चरण में है, तो उसके पास मौका होना चाहिए। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है हमारे अमर लोक में तुम्हारे जैसे साधक होते होंगे? प्रथम और आखिरी चरण के बीच क्या कभी मुकाबला हो सकता है? ध्यान से सुन लो, अमृत शक्ति के प्रथम और आखिरी चरण का फर्क बिल्कुल वैसा है जैसा तुम्हारे दादा संजीव कपूर जो मार्शल मास्टर थे, और हाँ, वो उस छोटी लड़की के बीच में होगा, बस उतना फर्क। अब समझे तुम? नहीं, वो पक्का मारा जाएगा। साधक बंधु, अब मरने के लिए तैयार हो? मुझे यकीन नहीं। छोटी लड़की, किस चीज पर यकीन नहीं? यकीन नहीं कि तुम मेरे भैया को हरा सकते हो। माफ कीजिए, छोटी बच्ची है बेचारी। नहीं, बोलने दो उसे जो बोलना है बोलने दो। ये पिद्दी सी शैतान लड़की एक लड़की, तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है मेरे भैया तुमसे बिल्कुल नहीं डरते। सिर्फ तुम ही हो जो अपने भाई को जानती हो। इस पड़ाव पर आकर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें मेरे बेरहम तरीके का शायद अंदाजा भी नहीं है, क्यों, है ना? साधक बंधु, तुम गलत हो। शैतानी साधकों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम 10 साल से दबे हुए हो। अब खून बहाने की भूख होगी तुम्हें, कत्ल का नशा चढ़ा होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी, तुमने मुझे शिकार समझ लिया। तुम और वो बच्ची दोनों ही बहुत ज्यादा नादान हो। चलो तो फिर मैं आत्मा विनाश ध्वज से बुलाता हूँ हजारों आत्माओं को। हाँ, माधव, फिक्र मत करो, सब पीछे हट जाओ। आत्माओं, मेरी पुकार सुनो। पाताल लोक का रास्ता खोलो और यहाँ पर आ जाओ। ये क्या बकवास मंत्र है? ध्वज, इधर आओ। हाँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। शैतानी साधक, तुम सही कह रहे थे। अमृत शक्ति के अंदर वाकई फर्क होता है, लेकिन वो फर्क मेरे और तुम्हारे बीच नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच है।
बकवास। मैंने इसे अपने खून से सींचा है। तुम इसे आकर ऐसे ही नहीं ले सकते हो। मैं हुक्म देता हूँ, अभी के अभी वापस करो, वरना तुम जिंदगी भर पछताने वाले हो। हाँ, देखो कैसे हुक्म चला रहा है। ये मैंने अपनी ताकत से जीता है, मैं क्यों लौटाऊं? अगर चाहिए तो खुदा कर ले लो। तो फिर ठीक है, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अरे सबने देखा ना, खुद ही लड़ने आया था मुझसे और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शुक्रिया ए, शुक्रिया रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सब लोग उठ जाओ। कपूर, इस ग्रैंड टूर्नामेंट का क्या होगा? क्या ये अभी भी जारी है? हे महान अमरात्मा, आपने तो हमें गौरव दे दिया। और कुमार फैमिली का क्या? आज से नहीं, इसी पल से कुमार फैमिली होगी 4 नोबल फैमिलीज की हेड। जान, क्या तुम्हें ये नतीजा पसंद तो आया ना? 3 दिन 3 रात की मेहनत बेकार तो नहीं गई? मैंने सही कहा ना? कपूर, बाकी सब सही से संभाल लेना। 3 दिन बाद रीटा आएगी, तब डिटेल में बात होगी। मेरा सौभाग्य होगा, 3 दिन बाद मैं वक्त पर हाजिर हो जाऊंगा कुमार फैमिली और मैडम रीटा को प्रणाम करने। अच्छा ठीक है। मिस कपूर को भी ले आना और मेरे छोटे भाई को भी। चाय पियेंगे और साथ में बातें करेंगे। बड़े भैया, सच में आप मेरे हीरो हो। चलो घर चलते हैं। अमर माधव, चलो। ये घर जा रहे हैं। पुनर्जन्म की रोशनी। क्या हुआ? आदेश दीजिए हुकुम। अरे बाप रे, वो फिर से जिंदा हो गया। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? मेरा पुनर्जन्म सफल हो गया। ये आभा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? माधव, शैतानी साधक, ये तुम ही हो। नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। शैतानी साधक, मेरे गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए था। आत्माएं मेरी पुकार सुनो, पाताल का रास्ता खोलो, ध्वज मेरी आत्मा बुलाओ, बुराई को खत्म करो, जाओ। इसने मेरा ध्वज काबू किया। रुको, ध्यान से देखो, मेरी आतंक की पुनर्जन्म साधना अब पूरी हो चुकी है। भले ही अभी मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मुझ में अमृत शक्ति की ताकत है। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरा खात्मा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। साधक बंधु, मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो। बिल्कुल हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस कैद करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! शैतानी साधक, अपनी सांसें ध्वज में जाने के लिए बचा लो। ध्वज मेरी पुकार सुनो, आत्माएं शैतान को पकड़ो और ले जाओ।